अस्सलाम वालेकुम बच्चों, once again back. वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ फिज़िक्स की एक नई किस्त में आप लोगों का खुशामदीद। उम्मीद है मेरे तमाम देखने वाले बच्चे, तमाम काके काकियाँ खैर आफ़ियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। एंड यस्टरडे दैट यू हैव सीन द लेक्चर ऑफ एंडिंग द चैप्टर 8 आपके लिए एक दिन गुजर गया और मैं अभी उधर ही खड़ा हूँ। आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड अनदर लेक्चर। जब मैं ये सोचता हूँ ना कि अभी जो एक लम्हा पहले मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया वो आपको एक दिन पहले मिला, और जो भी मैं रिकॉर्ड करने लगा वो एक दिन बाद मिल रहा होगा, और आपके लिए एक दिन गुजर गया है और मैं अभी उधर ही खड़ा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी और प्लानट पे हूँ। मेरा और आपका टाइम डिफरेंस है। अगर आपने इंटरस्टेलर मूवी देखी हो तो उसमें ऐसा सीन होता है कि एक शख्स के लिए वक्त गुजरता ही नहीं है और एक के लिए वक्त बहुत ज़्यादा गुजर जाता। एनीवेज, मुझे वो मूवी वाली फीलिंग आती है कभी कभार। क्वेश्चन आंसर्स की जानिब आइए, शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और यकीनन आपके पास नोट्स मौजूद हैं और मैं आपको सवाल डिस्कस करवाऊंगा। आप उन नोट्स में से अपने सवालात को पढ़ लेंगे, मार्क कर लेंगे, याद कर लेंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम्स के लिए आपके पास मटेरियल इकट्ठा हो जाए। सवाल नंबर 3 पे आइएगा। इज इट पॉसिबल फॉर टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रैवलिंग इन अ सेम डायरेक्शन अलॉन्ग अ स्ट्रिंग टू गिव राइज टू अ स्टेशनरी वेव? यानी यहाँ पे एग्जामिनर हमें मुकम्मल तौर पे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। अब एग्जामिनर को क्या पता कि उन्हें बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता जो पहले से ही हो। सो वी आर काइंड ऑफ वन ऑफ देम। अब बच्चा लोग, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, सवाल समझो। सवाल कहता है कि यार क्या पॉसिबल है कि एक धागे में दो वेव्स सेम डायरेक्शन में जा रही हों और स्टेशनरी वेव बन जाए? अब भाई जब दो वेव्स सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो दो काम हो सकते हैं, इंटरफेरेंस या बीट्स। स्टेशनरी वेव्स के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन का होना ज़रूरी है। मैंने आपको सुपरपोजिशन के आउटकम्स का एक शॉर्ट भी लिखवाया था और वैसे स्टेशनरी वेव्स डिटेल में पढ़ा भी चुका हूँ। दोनों जगह बताया था स्टेशनरी वेव्स आर व्हेन टू वेव्स ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी सुपर इम्पोज टुगेदर दे विल फॉर्म स्टेशनरी वेव्स। दो वेव्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगी उस सूरत में जाके स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होंगी। सेम डायरेक्शन में या तो बीट्स बनती हैं या तो फिर इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होती है। गेटिंग माई पॉइंट? सो तीसरा सवाल हमें जो था बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, मगर हमने साबित किया कि भाई नहीं, हम बेवकूफ़ नहीं है। वाई डज साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड्स देन इन गैसेस? सो उम्मीद है इस सवाल का जवाब आप जानते हैं, क्योंकि मैं अपनी रेगुलर ऑनलाइन क्लास में इस सवाल को टॉपिक में डिस्कस कर चुका हूँ। कहाँ पर डिस्कस किया था मैंने कहा था कि जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है दैट इज समहाउ v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ई ओवर रो, और मैंने ये कहा था कि जो E फॉर सॉलिड्स है, सॉलिड्स की जो इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यू है दैट इज ह्यूज, ये बहुत हाई होती है। यानी कि लिक्विड्स और गैसेस में तो इलास्टिसिटी है ही नहीं, इनका इलास्टिक मॉडुलस कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। जबकि इन द केस ऑफ सॉलिड्स ये ई की वैल्यू ह्यूज है, 10⁻⁹ ऑर्डर की है मेटल्स के लिए। तो इसी बिना पे ये जो वैल्यू होगी ई ओवर रो की सॉलिड्स के लिए, दैट विल बी वेरी हाई for E over rho of liquids, which is higher than E over rho for gases. Gases के केस में तो ये वैल्यू नेग्लिजिबल होती है, इसलिए गैसेस के केस में इस स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू भी नेग्लिजिबल ही होगी। अब क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ ई,
तो जिसका ई बढ़ा उसका भी बड़ा नाम है, मतलब गाना नहीं गाना यहाँ पे। जिसका ई बढ़ा उसकी वेलोसिटी बढ़ी, जिसका ई छोटा उसकी वेलोसिटी कम। ये जब आप लिखेंगे तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप इसमें ये लिखेंगे कि भाईजान जो सॉलिड्स हैं उनमें पैकिंग क्लोज है, एटम्स आर ऑलमोस्ट टचिंग ईच अदर। ऑलमोस्ट टचिंग ईच अदर से मुराद है वेरी क्लोज। सो इफ वन एटम विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, अगर ये एटम दाएं बाएं वाइब्रेट करेगा तो ये अपनी वाइब्रेशन, साउंड क्या है, वाइब्रेशंस ही है ना, तो ये अपनी वाइब्रेशंस आगे शिफ्ट करेगा, वो और आगे शिफ्ट करेगा, वो और आगे शिफ्ट करेगा, और फाइनली फिर ये आखिरी वाला एटम भी फ़ौरन से वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा। यानी कि बड़ी आसानी के साथ, बड़े इजी वे में जो वाइब्रेशंस हैं वो आगे से आगे शिफ्ट होती चली जाएंगी, ट्रांसफ़र होती चली जाएंगी। जबकि इन द केस ऑफ लिक्विड्स और गैसेस एटम्स आर वेरी फार अपार्ट। अब अगर इसको साउंड मिली है, यानी इसको अगर वाइब्रेशन मिली है, इसको वाइब्रेशन उस अगले मॉलिक्यूल या अगले एटम को ट्रांसफ़र करने के लिए उससे जाके टकराना पड़ेगा। जब ये जाके उससे टकराएगा फिर जाके अपनी वाइब्रेशन उसे ट्रांसफ़र करेगा। अब इसे अगर अगले को वाइब्रेशन ट्रांसफ़र करनी है तो इसे इससे जाके टकराना पड़ेगा। जब जाके टकराएगा तो ही वाइब्रेशन ट्रांसफ़र होगी। सो क्योंकि सॉलिड्स में पैकिंग क्लोज है, एटम्स आर वेरी मच क्लोज टुगेदर, दैट्स व्हाई दैट वाइब्रेशन कुड इजीली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, from one end to another end. So we can say that the speed of sound in solids is much greater than the speed of sound in liquids or gases. शेक्सपियर मेरे अंदर आ गया आज, इतनी इंग्लिश कट्ठी बोल दी मैंने, मैनू आप हैरान की होने रही है। तो भाई इसको ज़रा पीछे करके दोबारा सुन लेना, ये एक ही बार निकलती है, ज़ुकाम के अंदर निकल आई है, पता नहीं कैसे निकल आई है आज। सो मैंने ये कहा क्योंकि सॉलिड्स में पैकिंग करीब है, इसी वजह से वाइब्रेशन एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से और जल्दी से पास हो सकती है, ट्रैवल हो सकती है। जबकि गैसेस में फासला ज़्यादा है एटम्स के दरमियान, इसलिए इजीली ट्रांसफ़र वाइब्रेशन नहीं हो पाएगी। सवाल नंबर 10 भी शदीद इम्पॉर्टेंट है, इसे भी मार्क करें जो पढ़ाने लगा हूँ अभी। 2 सवाल और डिस्कस करेंगे, 10वां और 11वां, फिर उसके बाद वाइंड अप करेंगे से आज यहाँ पे। एक्सप्लेन वाई साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन वार्म एयर देन इन कोल्ड एयर। कहते हैं कि भाईजान पहले ये बताएं कि गर्मियों में गर्म एयर में हवा फास्ट क्यों हो जाती है, आवाज़ फास्ट क्यों हो जाती है, और सर्दियों में ये ठंडे टेम्परेचर में आवाज़ कम क्यों हो जाती है। तजर्बा कभी करके देखिएगा आप, सर्दियों में भरी सर्दियाँ टका के, और आप चले गए हैं मरीन, अथिया गली, बर्फ़ानी किसी इलाके में, नॉर्दर्न एरिया में, और स्नो फॉलिंग हो रही है, और फुल टाइम उसको कहते हैं ना कि धुंध छाई हुई है, और आपसे थोड़ा ही दूर आपका दोस्त खड़ा हो, यही कोई 30-40 मीटर के फासले पे खड़ा हो, आप उसे चीख के आवाज़ें देते हैं, आपकी आवाज़ आपके कानों में ही जाएगी, उस तक नहीं पहुँचेगी। जितना कम टेम्परेचर होगा साउंड की स्पीड उतनी कम हो जाएगी। और गर्मियों में नॉइज़ बहुत ज़्यादा होता है, शोर पोल्यूशन बहुत, नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? गर्मियों में आवाज़ की स्पीड ज़्यादा हो जाती है। क्या वजह है इसकी वजह यू नो इट बेटर, आप जानते हैं। क्या जानते हैं भैया आप तो सारा कुछ ही जानते हैं। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। कैसे? आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है। क्या फार्मूला पढ़ा हुआ है? V1/V2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट T1/T2। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी ऑफ साउंड भी बढ़ती चली जाएगी। गर्म हवा में, गर्म टेम्परेचर में, टेम्परेचर क्योंकि ज़्यादा है, वेलोसिटी विल बी हायर। कम टेम्परेचर कम होगा, वेलोसिटी विल बी अल्टीमेटली लो। सिंपल सा जवाब था इसका।